Hey there everyone, I hope you are doing good and welcome to another lecture from मॉडर्न जे सीरीज। इस लेक्चर में हम स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना कि स्प्रेड आपका हमेशा एरेस के लिए रहता है एंड रेस्ट ऑपरेटर आपका फंक्शंस के लिए। ओके, स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है या फिर क्या करता है? जो उसका नाम है ना, एक्चुअली में वो वही करता है। स्प्रेड का मतलब क्या है कि फैलाना। एकदम उसका सेम यही काम है। जैसे हम ले लेते हैं कॉन्स्ट ऑफ ए आर आर इज इक्वल टू 1,2,3। ओके, एंड आपको एक और एरे चाहिए, लाइक अरे कॉन्स्ट ऑफ ए आर आर ऑफ 2 इज इक्वल टू। अब आप चाहते हो कि आपको ये सेम वैल्यूज़ जो आपने ए आर आर ऑफ 1 में डाली है वो आपको यहाँ पे चाहिए। व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली ये 3 डॉट लगाओगे एंड ए आर आर लिख दोगे। उससे क्या होगा? ये डिफाइन करता है, ये सिग्निफाई करता है कि ए आर आर ऑफ 1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है उसको यहाँ स्प्रेड कर दो। ओके, ये 3 डॉट है वो ये स्प्रेड ऑपरेटर ही है कि जितनी भी वैल्यूज़ आपके किसी दूसरे एरे में है उसको आप इस एरे के अंदर स्प्रेड कर दो। हम चेक करते हैं ए आर आर ऑफ 2। ओके, लेट्स सी। देखो, हमें 1, 2 एंड 3 मिल गया जब हमने ए आर आर ऑफ 2 को लॉक किया। ओके, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यही वैल्यूज़ रख सकते हो, लाइक आप ये कह रहे हो कि हमें ये वैल्यूज़ तो चाहिए ही एंड एडिशनली आप दूसरी वैल्यूज़ भी रख सकते हो, लाइक 4,5। अब हम देखते हैं क्या होता है। देखो, तो ये 1, 2, 3 ये आपके पहले एरे वाले में से आ गई एंड ये 4 और 5 जो आपने बाद में ऐड किए। ओके, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सपोज करो कि 2 एरे जिनकी वैल्यूज़ को आपको स्प्रेड करवाना है। ओके, लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं 4,5, 6। ओके, एंड आपका एक एरे है कॉन्स्ट ऑफ नंबर्स करके, उसके अंदर आप चाहते हो कि ये जो दोनों एरेज है उनकी वैल्यू स्प्रेड हो जाए। आप क्या कर सकते हो? स्प्रेड ऑपरेटर नेम ऑफ एरे 1, देन अगेन स्प्रेड ऑपरेटर नेम ऑफ एरे 2। ओके, ये दोनों एरे की वैल्यूज़ यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी, लाइक 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। लेट्स कंसोल नंबर्स एंड चेक। देखो, तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल गया जो इस नंबर्स में आ गए, जो कि वैल्यूज़ ए आर आर ऑफ 1 से पहले यहाँ स्प्रेड हुई। देन उसके बाद 4, 5, 6 वाली जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ स्प्रेड हो गई। ओके, इतना ही है स्प्रेड में, सिंपल है एंड और कुछ नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑपरेटर। क्या है आपका रेस्ट ऑपरेटर? चलो समझते। सपोज करो आपका एक फंक्शन है, फंक्शन माई एफ एल ले लेते हैं, उसके अंदर कोई ए पैरामीटर है एंड आप उसको कंसोल लॉग करवा रहे हो। ओके, एंड यू वांट कि आपने जो माई फन बनाया है उसके अंदर आपको आपका नेम कंसोल करवाना है। ये तो सिंपल ही है, देखते हैं। हमारे लिए धीरज प्रिंट हो गया। ओके, अब आप चाहते हो कि सिर्फ धीरज नहीं, आपको एक और पर्सन चाहिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिख दोगे बी एंड यहाँ पे भी ऐड कर दोगे बी एंड उसके बाद आप यहाँ से एक और पर्सन ऐड कर दोगे। ओके, देखो हमें धीरज और जॉन दोनों मिल गए, लेकिन अब तो ये 2 वैल्यूज़ है। सपोज करो 3 वैल्यूज़ है तो आप यहाँ पे सी करोगे। ओके, चलो 4 वैल्यूज़ है तो आपने यहाँ पे डी भी कर दिया। लेकिन व्हाट इफ़ जब यहाँ पे 10 वैल्यूज़ आपको चाहिए हो, तब आप क्या करोगे? यहाँ पे फिर आपका रेस्ट ऑपरेटर आता है, जो दिखता स्प्रेड जैसा ही है लेकिन ये फंक्शंस के लिए इसको रेस्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे वो सबको कलेक्ट करो एंड कंसोल कर दो हमारे लिए। ओके, लेट्स सी क्या होता है। सी एज एन एरे आई हमारे लिए, लाइक धीरज एंड जॉन। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे एक और जन को हम ऐड करते मार्क, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हमारे लिए वो भी शो हो जाएगा। ओके, धीरज जॉन मार्क सब एक एरे में आ गए एंड हमारे लिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ओके, रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है कि वैल्यूज़ को कलेक्ट करो एंड जो कलेक्टेड वैल्यूज़ है उनके साथ आपको जो करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप इस फंक्शन के अंदर कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।